अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। नाथ प्यारे की जय। गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। ओ श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहना हमारी, रंग महल में रहना हमारी, ओ जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, ओ तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, ओ तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, प्रीत पिया की अति सुखदाई, ओ पर निस्वत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई, श्यामा श्याम हो ओ धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो ओ धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, ओ तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। ओ श्यामा श्याम हो ओ धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो ओ धनी धाम हो, ओ तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो, ओ तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंदं श्री सद्गुरु चरण, भवजल तारण पार, कुमति विनाशन सुख करण, गर्भ प्रारणहार, करुणा सागर अमित गुण, चरण कमल के माहि सुखकारी, शीतल सदा
सदगुरु पद के छाए। निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान। सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करूं सुंदर साथ से है सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम सने। हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। माया के पिंजड़ में फंसा हुआ हूँ, माया के पिंजड़ में फंसा हुआ हूँ। आशा तुम्ही से कर ही रहा हूँ, आशा तुम्ही से कर ही रहा हूँ। छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन, छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। तुम मैं रागिनी हो, तुम मेरे राग हो, मैं रागिनी हो। तुम मेरे मोहन हो, मैं मुरली हूँ, तुम मेरे मोहन हो, मैं मुरली हूँ। छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन, छुटाओ दुख का ये मेरा बंधन। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी, हे दीनबंधु श्री प्राणनाथ जी। ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी, ले ओ शरण में हमको प्रभु जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज बहुत दिनों के बाद इस परिचित पुराने परिवार के बीच आने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हम कभी कभी जीवन में संकट आता है तो कभी किसके शरण में, कभी किसके शरण में, कभी किसके पास जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। कोई चले जाते हैं किसी पीर पैगंबर को पूजने के लिए, कोई चले जाते हैं किसी समाधि में जाकर के प्रणाम करके अपने दुख संकट को हरें, ऐसी प्रार्थना करने के लिए। कोई किसी नदी में, कोई तालाब में, अनेक देवी देवता पता नहीं कहाँ नहीं भटकते हैं। लेकिन ये सब कहीं भी भटकने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमें सच्चे सद्गुरु मिल चुके हैं। अब भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक इंसान भटकता है जब तक उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। ठिकाना मिलने के बाद क्यों भटकना, कहाँ जाना, किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कुंवारा कोई लड़का हो,
तो उसके लिए बहुत जगह सुंदर कोई कन्या देखते हैं, इसका सही जगह विवाह हो जाए, अच्छा परिवार मिल जाए। कई जगह साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भटकते हैं। जब कोई सुंदर कन्या मिल जाए, बस अब आगे कन्या को देखना बंद, उसी के साथ विवाह विधि पाणी ग्रहण संस्कार संभव हो जाता है। इस तरह से बिटियाओं का भी होता है। अनेकों लोगों को देखा जाता है, लेकिन जितने लोगों को देखा, पहले जितने लड़कों को देखा 10 20 100 50, उन सब की फोटो रख करके उनकी पूजा हम नहीं करेंगे। जिसके साथ विवाह विधि निश्चित हो गई है, उसी की तस्वीर को घर में सजा करके रखेंगे। दुनिया भर की तस्वीर सजाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे जीवन में भी जब एक सच्चे सदगुरु मिल गए, श्री देवचंद्र जी के रूप में, श्री प्राणनाथ जी के रूप में, और साक्षात देवचंद्र जी प्राणनाथ जी का ही स्वरूप गुरु जी मंगलदास जी के रूप में मिल गए, और उनके शिष्य वर्ग सब मिले हैं, तो कहीं जाने की, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों भटकें? ठिकाना जो मिल गया है। जैसे प्यासे को पानी के लिए तालाब मिल जाए, प्यासे को पानी के लिए कुआं मिल जाए तो शांत हो जाएगा। कुआं मिल गया, अब उसी कुएं से किसी भी तरह से जल निकाल करके उसको पान करना है, तालाब से जल निकाल करके उसको पान करना है, क्योंकि तृप्ति तो उसी तालाब में है, तृप्ति तो उसी कुएं में है, तृप्ति तो उसी नलके में है। लेकिन नलके को खोलना तो पड़ेगा, कुएं से पानी को निकालना तो पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए, तालाब से पानी उठा करके पीना तो पड़ेगा। इसी तरह से ये वाणी हमारे पास है। सच्चे सदगुरु प्राणनाथ जी हैं, देवचंद्र जी हैं, गुरु महाराज मंगलदास जी हैं, जिनकी कृपा से ये वाणी हमारे सामने रखी गई है। अब श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, अर्ध लवे तारो अर्थ सरे, और एक पंक्ति भी हमने अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। श्री प्राणनाथ जी एक जगह वाणी में कहते हैं ना, एक शब्दे दाज बुझत हैं जब कहूँ धनी श्री धाम, हे धाम के धनी, ऐसे हम बोलते हैं, अंदर से सारी परेशानियां शांत हो जाती, कोई परेशानी रहती ही नहीं है। ऐसे एक बार राजश्यामा जी का नाम लेवें तो सारे संकट उस समय टलने लग जाते हैं। लेकिन ये श्रद्धा, निष्ठा, पूरा त्याग, पूरा समर्पण, ये बहुत आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के किसी का नाम भी लेवें तो हमें विश्वास नहीं होता। जैसे आपने कई बार सुना है, देखा भी है लोगों को, उदाहरण के तौर पे डॉक्टर के पास हम जाकर के ओटी ऑपरेशन थिएटर में लेट जाते हैं। अब हमें पूरा भरोसा है डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा तो ठीक ही करेगा। एक अनजाने डॉक्टर के पास इतना विश्वास हम करके हम लेट सकते हैं कि मेरा ऑपरेशन करेगा तो सही करेगा, है ना, इतना विश्वास उसके प्रति हो जाता है। तो परमात्मा के प्रति क्यों विश्वास नहीं होता? एक अनजान डॉक्टर के साथ विश्वास हमारा है, एक अनजान व्यक्ति के साथ हमारा विश्वास हो जाता है, एक तो श्रीराज जी के प्रति हमारा विश्वास क्यों कम होता है? तो जब जब विश्वास डोलने लगता है, जब जब विश्वास भटकने लगता है, तब हमारे कार्य भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए श्री जी ने कहा, विश्वास करिने दौड़े जेह, तारतम न फल ले से तेह। जो विश्वास करके मेरे साथ चलेगा उसको तारतम का अवश्य ही प्राप्त होगा। सुख शांति आनंद भी मिलना ही है, परम धाम भी हमें प्राप्त होना ही है। तो जीवन में जब सब कुछ प्राप्त हो गया तो एक को सब जगह दर्शन करें, सभी को एक जगह दर्शन न करें। फिर ये सामान्य सी बात है, एक राज्य को सब जगह दर्शन करें, सभी को एक जगह दर्शन करें ना करें, इसका तो कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक राज्य में सबका दर्शन हम कर सकते हैं। राज्य महाराज है ना, राज्य महाराज के पास जाएं और राज्य महाराज से प्रार्थना करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करो मेरा प्रेम मेरे परमात्मा से ज्यादा और बढ़ जाए। दुर्गा माता के सामने से गुजरें तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें, हे मैया दुर्गा मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे राज्य से प्रेम और बढ़ा देना। अभी हम लोग गए यहाँ पे मंदिर में गए, है ना, भगवान गणेश जी महाराज के मंदिर में गए, हाथ दर्शन किया, यही कहा, हे गणेश जी महाराज आप गणों के ईश हैं और हम भी परमात्मा के गण हैं, परमात्मा के सेवक हैं, हमारी श्रद्धा हमारे राज्य के प्रति और बढ़ा देना। क्या फर्क पड़ता है, जा करके उनसे प्रार्थना करें और राज्य से हमारा संबंध और प्रगाढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए। भक्ति का वरदान देना,
प्रेम का वरदान देना, परमात्मा से कुछ पाएं ऐसा वरदान देना, सदगुरु के साथ हमारी सच्ची निष्ठा बनी रहे, बस यही भावना रखते हुए हमें अपने जीवन चक्र को चलाना है। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आने का पावन अवसर मिला। आप सब परिवार से मिल करके, बच्चों से मिल करके, सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। राज जी महाराज आप सब पर पूरी की पूरी कृपा बना करके रखें, सब पर सदगुरु महाराज की कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामना सद्भावना और जिस श्रद्धा जिस विश्वास से आपने प्राणनाथ जी की वाणी का पठन पाठन किया है। देखिए दो तरह की इच्छाएं होती है, एक सकाम एक निष्काम। जब प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ें तो निष्काम भावना से पढ़ें, क्योंकि अगर परमात्मा को कहें कि ये मेरी इच्छा पूरी कर देना ऐसा बोलेंगे तो हमने परमात्मा को अंधा बना दिया, है ना, परमात्मा को अज्ञानी बना दिया। परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, ज्ञान ही ज्ञान है उनमें, तो उनसे बोले नहीं, तो वो तो तन की जाने मन की जाने, बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस उनके पास जाकर के शरणागत होने की आवश्यकता है। जिस दिन शरणागत हो गए उस दिन हमारा उद्धार हो गया। वाणी पढ़ें सकाम भावना से नहीं, निष्काम भावना से, बस वाणी का पठन पाठन करना है। प्राणनाथ जी से बात करने का मन करे, राज जी से बात करने का मन करे तो वाणी पढ़ना प्रारंभ करें, परिक्रमा पढ़ें, सागर पढ़ें, श्रृंगार पढ़ें, सिंधी को पढ़ें, है ना। तो इतनी अच्छी अच्छी वाणी की चौपाइयाँ भरी पड़ी हैं, उसी चौपाई के साथ आप खेलें, आनंद लें, तो ऐसी अनुभूति होगी कि महाराज जी के साथ बैठ करके बातें कर रहे हैं। तो जो भावना दिल में लेकर के आपने प्राणनाथ जी की वाणी का पठन पाठन किया है, ये भी सब राज जी महाराज पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामना के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए जयकारे लगाएं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज यहाँ माता शांति देवी जो अत्यंत धर्म प्रेमी धर्मानुरागी गुरु जी की परम शिष्या, गुरु जी की परम शिष्या शांति देवी माता को भी मैंने देखा है। वो बिलेश्वर मंदिर में रोज आती थी और गुरु जी से कई प्रश्न करती रही, जब तक उनको तसल्ली नहीं हुई तारतम मंत्र ग्रहण नहीं किया। और बाद में तसल्ली हुई तो बोलती है हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर गुरु जी ने समझाया कि युगल किशोर की पूजा करो, युगल किशोर पूर्ण स्वरूप है। परमात्मा भी बाल रूप में लीला दिखाने के बाद रास लीला दिखाने के लिए प्रकट हो गए, इसलिए जुगल स्वरूप की पूजा करने से परम धाम में राज श्यामा की पूजा हो जाती है। ऐसा गुरु जी ने बहुत ढंग से उनको समझाया, तो उनको बात जची और उन्होंने मंत्र लिया। तो उसके बाद अब उनके सुपुत्र नंद किशोर जी, पुष्पा जी, ये भी माँ के कदमों पे चलते हुए गुरु जी मंगलदास जी से मिले। गुरु जी मंगलदास जी महाराज का प्रताप से प्रभावित होकर के दोनों ने भी तारतम महामंत्र ग्रहण किया। और उनके पुत्र आनंद जी और सुनीता जी, फिर ये दोनों बेटियां सपरिवार आज यहाँ पर उपस्थित है। तो मुझे जान करके ये खुशी हुई कि परिवार के माँ ने भी, बेटे ने भी, पुत्र वधू ने भी एक एक पारायण, 1 साल का नियम रख करके एक एक पारायण का पाठ किया। और तीनों पाठ पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्णाहुति का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद का विषय है। तो देखिए प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा। वाणी में उन्होंने जीव, जगत और ब्रह्म का परिचय दिया। जीव क्या है कि हमारे अंदर एक चेतना शक्ति है, उसी के चलते हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यावत कार्य करते हैं। और वो चेतना शक्ति निकलने के बाद शरीर कुछ भी नहीं करता है, शरीर क्रियाहीन हो जाता है। तो उसी को हमारे शास्त्र ने जीव करके कहा। तो जीव को जगाना प्राणनाथ जी वाणी में कहते, बूढ़ा जीव जाग जरे काई धड़ी चने चरण पसाए। कहते हैं हे माया मोह में फंसा हुआ दुष्कर्मी जीव, जाग जा।
ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, क्योंकि ये जीव परमात्मा की भक्ति में भी लगे, ऐसे दुनिया के काम में तो जीव लगा हुआ है, सुबह से शाम तक उसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है, खाने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता है ना, अपने आप भूख लग जाती है, सोने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता है, अपने आप नींद आ जाती है, और कर्म करना भी उसको अपने आप ही स्वाभाविक रूप से, जीव जंतु भी स्वाभाविक रूप से कर्म कर रहे हैं, तो मनुष्य भी कर रहा है, जीव भी कर्म कर रहा है, इतने में ही वो सीमित हो जाता है कि कर्म ही सब कुछ है, ऐसा मानता है। पर प्राणनाथ जी उस जीव को जगा करके कहते हैं कि धर्म का मार्ग भी अपनाओ और आगे बढ़ो, संसार के मोहजाल में भटके रहना नहीं है, अटके रहना नहीं है, इससे निवृत्त होकर के जीव को आत्मा के रूप में जगा करके परिणत करके परम धाम की ओर अग्रसर करना है। ये ज्ञान उन्होंने वाणी में दिया है, जो वेदांत का विषय है। प्राणनाथ जी ने उसी को और स्पष्ट शब्दावली के द्वारा जीव को जगाने का उन्होंने बहुत सारे प्रकरणों में उन्होंने बड़ा भारी उपदेश दिया है। फिर उन्होंने जगत के विषय में भी समझाया कि जिस संसार में आज हम हैं ये मृत्यु लोक है, ये स्थायी नहीं है, एक दिन हमें छोड़ना पड़ता है। जीव हमेशा यहाँ रहेगा तो भी 84 के चक्र में पड़ करके रहेगा। पहले जन्म में कहाँ था उसको पता ही नहीं लगेगा, जब मृत्यु आती है तो सब कुछ विस्मृति हो जाती है। कर्म भोग रहा है पर पूर्व जन्म का उसको कुछ भी पता नहीं है। ऐसी अवस्था में वो जीव संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र काट रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि एक संसार तो ये है जो जन्म और मृत्यु से भरा हुआ है, और एक दूसरा संसार भी है जिसे परम धाम कहा जाता है, जो सत चिद आनंद से बना हुआ है। वो आत्मा का देश है, परमात्मा का देश है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ सदा अखंड रूप से आत्मा निवास करती है। तो इस जगत को भी जानो और इस जगत से परे जो परम धाम है उस जगत को भी जानो। ये प्राणनाथ जी ने जगत के विषय में शिक्षा दी और कहा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भयामय विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा। कहते हैं अरे सज्जनों, आप लोगों की क्रिया और कलाप को देख करके मुझे हंसी आ रही है। विश्व के सभी लोग मेरा 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 करके भाग दौड़ कर रहे हैं, आखिर मेरा कुछ भी नहीं होता है। हर कोई दुनिया से जाता है तो जो कमाया यहीं छोड़ करके जाता है, पर जब तक जिंदा है मेरा मेरा कहना वो छोड़ता नहीं है। तो संसार को इतना मेरा मेरा कह रहा है तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ करके मेरे परमात्मा, मेरे राज्य, मेरे धनी, मेरे पिया, ऐसा भी तो किया करो। उनको याद करोगे, उनको मेरा बनाओगे तो परम गति की प्राप्ति होगी। संसार को ही मेरा बनाते रहोगे, संसार छूट जाएगा, फिर जाओगे कहाँ? 84 के चक्र काटोगे, भूत प्रेत पिशाच बनोगे, न जाने क्या गति हमारी होगी। इसलिए परमात्मा मेरे हैं, मैं उनकी अंगना हूँ, ऐसा भाव लेकर के परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो जाएं और परम धाम प्राप्ति की तैयारी हम करें। इस जगत को नश्वर समझें और अविनाशी क्षेत्र में, अविनाशी परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी करें। ये शिक्षा भी प्राणनाथ जी ने वाणी में दी। और नंबर 3 में ब्रह्म के विषय में कहा जाता है कि ब्रह्म का 3 भेद है, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म। ये तो गीता ने भी कहा, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषोस्तन्य परमात्मेतु दारित यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। गीता ने भी 3 पुरुष की बात कही। और प्राणनाथ जी भी वाणी में कहते हैं, क्षरतीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए, आपण ने जाबू एह जगरे तिया अटकले के में पहुँचाए। क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत हमारा धाम है, वहीं पर ब्रह्म परमात्मा रहते हैं। एक तो क्षर ब्रह्म है, दूसरे अक्षर ब्रह्म है, तीसरे अक्षरातीत ब्रह्म है, उन्हीं को राजश्यामा कहा जाता है, वही पर ब्रह्म है। उनके धाम में हमें जाना है तो उनका धाम कैसा है? परम धाम, जिसको निज धाम भी कहा जाता है। उसकी आकृति कैसी है, वहाँ का आनंद कैसा है, वहाँ सब कुछ अखंड है तो कैसे अखंड है, ये भी उन्होंने वाणी के अंतर्गत बताई। फिर परब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसके विषय में भी वाणी में बहुत कुछ उन्होंने सुंदर सुंदर चौपाइयों के द्वारा उनका वर्णन किया है।
और वो कैसी बोली बोलते हैं, मीठी भाषा उनकी सखियों के साथ किस प्रकार से आनंदवर्धक भाषाएं वो बोलते हैं, और उनमें जो सौंदर्य है, उनमें जो लीला भाव है और उनमें जो प्रेम है, ये सब चीज़ की चर्चा प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत की है। तो जीव जगत और ब्रह्म के विषय में वेदांत में बहुत कुछ ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्याएं की है। प्राणनाथ जी ने भी इसी संदर्भ में अपनी व्याख्या रखी। तो ये महान ग्रंथ हमारे सामने तारतम सागर के रूप में उपस्थित हुआ और इसमें 14 ग्रंथ यहाँ पर सम्मिलित हैं और ये पूरी वाणी में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जितना पढ़ो उतना ही इसका स्वाद मिलते रहेगा, फिर पढ़ो तो फिर नया स्वाद मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा, नई भक्ति मिलेगी, लगनशीलता बनी रहेगी। ऐसी ये दिव्य वाणी का पारायण आप लोगों ने पाठ किया, बहुत खुशी की बात है। इसी साल ही नहीं, मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि जब भी मैं मुंबई आया तो आप लोग पारायण पूर्ण करके पूर्णाहुति के लिए मुझे बुलाते हैं। कभी काफ़ी संख्या में सुंदर साथ भी आ जाते हैं, पर इस बार सुंदर साथ सबके सब 108 पारायण की पूर्णाहुति जो भव्य रूप से मुलंड में हम लोगों ने सारस्वत बाड़ी में मनाया, उसमें सब संलग्न हो गए। इसीलिए जल्दी से और बड़ी संख्या में सुंदर साथ को इकट्ठा करना इसी सप्ताह में संभव नहीं था, तो परिवार के सदस्य मिल करके आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो इतना ही कहते हुए अब हम पूर्णाहुति की ओर अग्रसर होते हैं। तो प्राणनाथ जी ने अपने ज़माने में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दुनिया के यहूदी, जो जितने भी धर्मावलंबियों थे, उन सबको वाणी के माध्यम से समझाया कि आप अपने अपने रीत से समझो, जो जिस ग्रंथ से समझ सकता है समझो। विशेष करके उन्होंने हिंदुओं को समझाने के लिए रास, प्रकाश, सटुति, कलश, किरंतन, परिक्रमा सागर, श्रृंगार, सिंधी आदि आदि 10 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। 4 ग्रंथ में उन्होंने इस्लाम परंपरा वाले को, ईसाई को, यहूदी को, पारसी को, जो अतिरिक्त धर्मावलंबी हैं, जो विदेशों से जिन धर्म का आविर्भाव हुआ, हिंदुस्तान में, भारत में जिन धर्मों का आविर्भाव हुआ उसे हिंदू धर्म कहा जाता है, सनातन धर्म कहा जाता है। और सनातन धर्म की शाखा के रूप में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से और पाश्चात्य जगत में यरूशलेम से जो शुरू हुआ यहूदी धर्म कहा जाता है, ईसाई धर्म का शुभारंभ हुआ, फिर इस्लाम धर्म का शुरुआत हुआ मक्का मदीना से। तो ये सब विश्व भर में विविध धर्मावलंबी हैं। प्राणनाथ जी के समय में भी वे लोग भारत में रहते थे, आ चुके थे और सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए थे। तो प्राणनाथ जी ने जिसका जो धर्म है अपनी रीत से समझो और परमात्मा के नाम में लड़ो मत, झगड़ो मत। मालिक सबका एक है, स्वामी सबका एक है, परमेश्वर सबका एक है। किसी के धर्म परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह राजी रहो, अपने धर्म का पालन करो और अपने इष्ट को प्राप्ति करो, ये शिक्षा दी है। तो ये रास से प्रारंभ हुआ ये ग्रंथ क़यामतनामा में जाकर के पूर्ण होता है। तो हम क़यामतनामा के 2 प्रकरण की चौपाइयों का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण नाम की महिमा, ग्रंथ प्रशस्ति, फिर प्रारंभ की 17 चौपाइयाँ, फिर 2 चौपाइयाँ आशीर्वाद के लिए। इस प्रकार से हम लोग फिर फाल की चौपाइयाँ निकाल करके पारायण की पूर्णाहुति करते हैं। तो आइए सब मिल करके, जब मैं बोलूँगा तो चौपाई पूरी होने के बाद ये नारियल भी बधारा जाएगा। मैं जब जयकारा लगाऊंगा तभी ये कार्यक्रम होगा। तो आइए इसी के साथ अब पूर्णाहुति में संलग्न होते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 10 और 2 ब्रज कैसो 12 क़यामत के पूरे भय ही, तीसरी बड़ी फिरिश्तों की फजर पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516 दिन क़यामत के पूरे कैसो खासो मत वालों ने लय क्यों लय जाको लिखी 2 जग जावे ने तीनों की शक। पुरुष इसका दिन साहब दिखावे क़यामत खोलो दूजा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे ए समझे पाक दिल उजियारे। 5 निकामल जो करे सो भिस्ती फुरमान से ना टरे और झूठा काम बदफैली करे सो 2 जग की आग में परे। हमेशा 2 जग की बदकार रोज
रोज क्यामत के हुए खुआर ए दिन किने ना किया मुकरर ताए पहचानो जिन दई खबर कोई न जाने राह न जाने दिन इन समय हादिए किए चेतना उस दिन बदला हो बे अति जोरा हाथों सीधे साहिब करे मरोर तित पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन बुजुर्गी दई तय निहायत इस रोज की कोई न पावे पातशाह पुरुष इसका दिखावे किन को नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए कुवत तीन समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए हुक्म हादिका साहेब फुरमान करे सिपाहित खुदा मोमिनों पहचान मोमिन यकीनदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए जब जाहिर हुआ रोजा और हज तब काजिए खोलिया मुसाब मगज ए बात साहेब छत्र साल सो कई घरे मां बिलंदी छत्ता को दई घरे मां बिलंदी छत्ता को दई प्रकरण 23/525 नवमी आगे अरफाई दकैल दसमा आगे सब लीला मई मजले सब 11 के मत सो कोई कुरान भी बेकई भी दे 11 भी चो बड़ो विस्तार प्रगटे बिलन सब सिरदार सब नियामतें सिफते दई सितारे उतरे आए तो जो उस तो बार सिपाता बुजुर्ग वक्त जाहिर हुआ रोज देखाई क्यामत 11 सुखले चले सिरदार पीछे 12 में जले बदकार जिन पाए रा रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर वक्त फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुँह तके गया पीछे तो नफा काहू को न भया सब जले जले आजा जल जाए उठाया असराफिल एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के यूं क्यामत हुई जार दिन मोहम्मद करीम रोशन एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे तेरे में कायम के यूं क्यामत हुई जार दिन मोहम्मद करीम रोशन प्रकरण 24 चौपाई 531 श्री क्यामत नामा ग्रंथ बड़ा संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की श्री कृष्ण नाम महिमा पर नावे तो लेखने मुख श्री कृष्ण कहंत प्रसिद्ध प्रगट पादरे की बिता की बकरंत कोट करो नर में 10 सुमेध अनंत अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ बास बसंत सिद्ध करो साधना विप्रमुख वेद बदन सकल क्रिया सुधर्म पालता दया करो जीव जंत व्रत करो विध विधिना सती था शीलवंत बेख धरो साधु संतना ज्ञानी ज्ञान कथन तपस्वी पवित्र दयादम सर्वांग दुख संत पर तोले न आवे कनि मुख श्री कृष्ण कान श्री में राज कई मुखे धन जो बलि हृदय रमन चौदे भवंती जीतियो धन धन कुलवंत धन धन कुलवंत। अब पारायण पढ़ने से क्या फल मिलेगा इन चौपाइयों में बताया गया है। ग्रंथ प्रशस्ति ये बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितलाए हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ये बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ये बचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ये बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोए। ये बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ है निजुगल स्वरूप सो खेले सातों गाठ। ये बचनामृत ग्रंथ को सेव आठों याम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप लोग प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की। सभी बार एक बार निज नाम का जाप करेंगे फिर प्रारंभ के हम 17 चौपाई पढ़ेंगे। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोहजल प्रकरण श्री 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 ग्रंथ रास किताब मंजिलवानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उतरी सुरु मोहजल प्रकरण चाल हवे पेला मोजल ने कौ बाते ता दुख रूपी दिन रात दावाना लबले कई भाते नी केटली कौ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्रात माय अग्न बले अगात ते तापिड़े दुष्ट ने साध ने अधिक नि समाध कृपा करो सो मस्तनि शिखामण देव सो अति गणि आई निसलो सो मार सार तो मोजलो तुर सुपारे माया सेति बलवंती उपनि से मूलधनि थके मुनि जन ने मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार सुख सनकादिक ने नोटली लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु वैकुंठ ली दामाय सागर शिखर नमो क्या काहे ऊपर अभेसु को बीजा नाम ते कहना मैंने वचने सर्वालो थे ब्रह्मांड धन सर्वे आवय तत्व सौनि जीति लीधा 14 लोक पोताना कीधा बलि लीधो तत्व मोह जेते के उपन्यास हो कोई साखी कहे इंद्रावती वल्लभाए माय छेति सल्लाह वे जुदे माट चमसो एनु कहे न जाय बल एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्नि कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नु केट लोको विस्तार जोरा बरे अति पार मोसु युद्ध माण्यो आ सदार युद्ध करे छे बारंबार एनु लागो के वखार मारो केड़न मुके नारमय बाद असम अतर तो जान जो पेन मार एने समय जमा बीती કેટલી કોંતી અફસ્તી મેં તો રોડી રીતે ગ્રહતી પણ મોની લીધી જીતી બાઈ ગ્રહી નિસરી મેં 3 યુદ્ધ કીધા ફરી ફરી પછી ગત મત મારી લે બસ પોતાને કરી
તમે અનેક શિખામણ કઈ પણ ભરમાડ મેં કાંઈ નો ગ્રહી મોસું બી તો અસ્થાઈ જો વાણી તમારી મેં ન લઈ તમે પેરે પેરે સમજાવ્યું મને તો બુદ્ધ નાવી જુગતે કરની જગાવી લે તાર તમે લગાવી તમે અંતર્ગત દીધા દૃષ્ટાંત ત્યારે ભાગી મારા મનન ભ્રાંત બે તમે આવ્યા કાન સંસાર દશા થઈ સ્વાન જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બલભૈરી ના હરે બની ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે મન ચિતવ્યાકાર જ સરે દયે પ્રદક્ષિણાતિ ઘની કરું દંડવત પ્રણામ સૌ સાથના મનોર્થ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોર્થ પૂરણ કીધા મારા અનેક વાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર વારણે જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર ભલું શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય। कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर सब शोभित बराबर। ये परिक्रमा किताब है और परम धाम में जो केल बन है उसका वर्णन श्री जी महाराज कर रहे हैं। परम धाम में जो रंग महल है जहाँ राजश्यामा विराजमान होते हैं 12,000 सखियाँ वहीं पर विराजमान होती हैं। तो जैसे ही 7 वन की बात आती है तो सबसे पहले केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट ये 7 वन आते हैं। तो जो केल का वन है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं कि कतरे कई केलन के वहाँ जो केले लगे हुए हैं हर केले में वहाँ पर केले का फल लटक रहे हैं और फल में भी अनेक केलों का जो है ना झुंडा एक साथ वहाँ पर लटक रहे हैं। लटक रहे जल पर जमुना जल तक उनका लटकाव दिखलाई देता है। आगे पीछे कोई नहीं सब समान होकर के वहाँ लटक रहे हैं शोभा बढ़ा रहे हैं। सब शोभित बराबर है एकदम बराबर हैं क्योंकि परम धाम में वृक्ष भी बराबर हैं फल भी बराबर रूप से वहाँ पर सुशोभित हैं। और वहाँ के जहाँ भी वहाँ पर परम धाम के अंतर्गत जो वहाँ पशु पक्षी इत्यादि है वो भी एक ही रंग के एक ही ढंग के सब वहाँ पर सुशोभित हैं। और दिव्य परम धाम में जो नहरें फुहारे इत्यादि चलते हैं वो भी बहुत एक ही रीत से सजे हुए सुशोभित हैं। और वहाँ की सखियाँ और खूब खुशहालियाँ भी एक ही रंग एक ही रीत एक ही रस से परिपूर्ण वहाँ पर है। परम धाम में विविधताएँ होती है तो लीला दिखाने के लिए परंतु एकात्म भाव सबके अंतर्गत समाया हुआ है। और कोई भी वहाँ पंक्तिबद्ध रूप से ही वहाँ पर सुशोभित होते हैं ऐसा वो परम धाम है। इसलिए ऐसे परम धाम को प्राप्ति करने के लिए हम सदा सदा तरसते रहें और आत्मा को उस अविनाशी अखंड परम धाम में पहुँचा करके ही इस जीवन को हम पवित्र बना सकते हैं। तो ये चौपाई का सार है जो प्राणनाथ जी ने हमें बताया। अभी इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आरती करेंगे और भोग धरा करके पारायण की पूर्णाहुति पूर्ण करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की पूजन इन विध कीजिए। श्री राजश्यामा जी ने पूजन इन विध कीजिए। पूर्ण ब्रह्म जी ने पूजन इन विध कीजिए। सच्चिदानंद जी ने पूजन इन विध कीजिए। सदगुरु साहेब जी ने पूजन इन विध कीजिए। पांचों स्वरूप जी ने पूजन इन विध कीजिए। सुंदर साथ जी ने पूजन इन विध कीजिए। फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना ही न घर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती करूं सुंदर बालाजी ने तेरी मारे हरते हर्षन माए मारा बाला गलताल मृदंग भजन आज यंत्र बजे सखिया नृत्य करे और गावे मारा बालाजी ने सुंदर वदन सुहावनो कहीं सोवानो नहीं पार हरे सब सखियां करे अपने बालाजी ने उपतन मन जीव करु बलिहार हरि भाई सुंदर स्वरूप जुगल दोए गोप श्री महामती बलिहार हरि भाई सुंदर स्वरूप जुगल दोए ऊपर श्री महामती जाय बलिहार हरि भाई सुंदर स्वरूप ऊपर श्री महामती गाय बलिहारी हरि भाई सुंदर स्वरूप जुगल ऊपर श्री महामती गाय बलिहारी हरि पमा पार पावे नहीं कोई परमानंद जोड़ी सुखकारी
अंगन पिया पर वारी वारी वाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। लाला अजरस्तमकारोटी नासिका तिलक निरोट भव के श्रवण भूषण मुकुंद गंभीर स्नाय देख दर्शनाव जो साल बाई चढ़ी बाजूबंद सोए कुमक पहुंची कांडो कड़ी हस्त कमल के मुदरी नक्का नूर चे चढ़े आसमान में जो कचलो न कर सब अंगुरी रोज लिपटी गरे वास में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री मामती मोमेन रुद्र को मासुक के चेत वर्ष के माय रोज लिपटी करे उकास में चरण भूषण जामे जार जाए कहे श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को श्री राज श्याम खेचे परम धाम के माई धाम धनि खेचे तोय मूल मिलावे के माही श्री आनंद मंगल श्री धाम की जय किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय रास के मैया की जय श्री हुकम के स्वरूप की जय धनी श्री देव चंद्र की जय श्री जियावती साधु की जय श्री वायुराज की जय श्री महाराजा साधु की जय श्री सुंदर साधु की जय श्री सुंदर साधु की साधु सुचित दीजियो श्री प्राणनाथ आवत आज सखी मन मोहन सुनि जिया हर साए हो बाला मारा सुनि मोरे जिया हर साए हो बाला मारा तोरण बंदन बादे भवन में तोरण बंदन बादे भवन मोतियन चौक पुराए हो बाला मेरो प्रेम पावरा दारू पिया जी को प्रिय सहित आए हो बाला मेरे भोग भात घृत पूरी कचौरी व्यंजन जो मन भाए हो बाला महाराज मत जुगल जोड़ी सुख पावत जी मत राज श्याम जी सुख पावत जी मत राधा कृष्ण सुख पावत जी मत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत जी मत सच्चिदानंद सुख पावत जी मत सद्गुरु साहिब सुख पावत जी मत पांच स्वरूप सुख पावत जी मत सुंदर सात सुख पावत जमुना जल अचवाए हो बाला जमुना जल अचवाए हो बाला मरले पान पिया पलंग पधारे लेके पान पिया पलंग पधारे ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मारा ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मारा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय निजानंद को सुमीर के सद्गुरु का कर ज्ञान सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में मारे प्रेम स्नेहा सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेहा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सहे हो आत्मा सदानंद हो आत्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री निजानंद स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री महाराजा छत्रसाल की जय श्री सद्गुरु मंगलदास महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम।